हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की खुशखबरी मिल चुकी होगी और वो मिल चुकी है कि आपके आवेदन की तारीख क्या है, 25 मई कर दी गई है। जिस प्रकार आपके जो फॉर्म है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 17 मई इनकी लास्ट तारीख थी, लेकिन अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 मई क्या कर दिया गया है। अपने बात करते हैं, सभी बच्चों के मन में डाउट है कि जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके मैथ जिसके पास थी, वो टेलीकॉम वाले बच्चे हैं, उनके मन में डाउट है कि सर अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, राजस्थान पुलिस में अब टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो वो अपने क्या बात करेंगे, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, विद प्रूफ आपको बताऊंगा कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एजुकेशन फैक्ट्री नाम से, उसे ज्वाइन करना न भूलें, क्योंकि यहां पर राजस्थान पुलिस की जो भी न्यूज है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्या है प्रोवाइड होगी। अपने बात करते हैं सबसे पहले उस नोटिफिकेशन की जो कल रात जारी हुआ था, उसके अपने बात करते हैं सबसे पहले, फिर अपने आगे बात करेंगे। वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आपके फॉर्म की डेट, फॉर्म स्टार्ट हुए थे 28 अप्रैल से, 17/5 इनकी क्या थी, लास्ट तारीख थी। और अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, इसके स्थान पर 25/5 क्या है कर दिया गया है। अब ध्यान रखना कि जो भी बच्चे फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो 25 मई इसकी क्या है लास्ट तारीख है। और जिस भी बच्चे को आयु में छूट चाहिए, आयु में एज में क्या चाहिए, छूट चाहिए, तो वो अपने उस वकील से बात करें जो 25 मई से पहले पहले क्या है केस की सुनवाई करा सकता है, उस वकील से ही बात करना, क्योंकि वो बच्चे काफी डाउट में हैं। और वो बच्चे क्या भी, क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस ने एक इस बार क्या है 1 साल की क्या है छूट दी है, पिछली साल 4 साल की छूट दी थी, इस बार 1 साल की क्या है छूट दी है। तो वो बच्चे ध्यान रखिए जिसको एज में छूट नहीं मिली और जिनको क्या है रिट डालने के बाद एज में छूट मिल चुकी है, तो सभी बच्चे सोच रहे हैं भी हम भी रिट डालें तो हमारे को क्या पता छूट मिल जाए। तो 25 मई से पहले अगर कोई वकील आपकी तारीख की सुनवाई करवाता है तो बेनिफिट है, अन्यथा वकीलों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वकील आपसे पैसे जरूर लेंगे और वो ये भी कहेंगे कि हम आपकी सुनवाई 25 मई से पहले पहले करवा देंगे। तो ऐसे वकीलों के चक्करों में न पड़ना, अगर तारीख करवाए फिर ही उसको पैसे देना, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि पैसे कोई एक क्या है अपने पेड़ पर नहीं लगते, माँ बाप से पूछना कितने क्या है कठिन पैसे कमाए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, आप वकीलों के चक्करों में पैसे न लुटाएं भी, पहली बात तो ये। दूसरा, 25 मई तक जिस भी बच्चे ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया अब तक, वो फॉर्म अप्लाई कर देना। अब अपने बात करते हैं फॉर्म भरे गए हैं, टेलीकॉम के कितने फॉर्म भरे गए हैं उसकी अपने बात करेंगे। टेलीकॉम में मैं आपको बता दूं कि 5 मई को 5 मई को 5 मई 2025 को टेलीकॉम का एक फॉर्म भरा गया था। हमने क्या है कि राजस्थान पुलिस के जो फॉर्म थे उसको एक इकट्ठे भरवाया था, स्टूडेंट से, अपने साथियों से भी भरवाया था। और उसमें जो सीरियल नंबर है वो क्या है, बिल्कुल क्या है जैसे अपने साथ में फॉर्म भरे तो सीरियल नंबर एक जैसा ही आ रहा था। तो इसी प्रकार 5 मई को क्या टेलीकॉम का फॉर्म भरा गया था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो था 98,237। 98,237 ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था। मतलब अपने वैसे तो बात नहीं करेंगे, लाखों में बात नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा मैं बता दो 98,237 का। एक आज ही फॉर्म भरा गया है, वो भरा गया है टेलीकॉम का 16 मई को। आज क्या है 16 मई, 16 मई को क्या है, 16 मई 2025 को क्या भरा गया, टेलीकॉम का फॉर्म भरा गया। टेलीकॉम का क्या भरा गया, फॉर्म भरा गया। और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कितना है, 101 20,149। कितना है, 20,149 इसका क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब इन दोनों के मध्य गैप कितना आ रहा है, वो गैप आ रहा है 3,01,12 का। कितना आ रहा है, 3,01,12 का अब तक क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। मतलब 5 मई से लेकर 16 मई तक 3,01,12 का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। ठीक है। अब सभी बच्चों के मन में डाउट होगा कि जो टेलीकॉम वाले बच्चे हैं उनके 3 लाख फॉर्म भरे गए, मतलब 5 मई से लेकर इतने फॉर्म भरे गए, या पहले फॉर्म भरे गए होते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 लाख फॉर्म भरे गए क्या। सर आपने तो पहले बताया था कि टेलीकॉम में क्या है, कंपटीशन बहुत कम है।
हमें भी पता है कि जो पीसीएम वाला बच्चा उसने सीटी नहीं दिया, वो सेंटर की तैयारी कर रहा है, सीजीएल वगैरह की या रेलवे की जो भर्तियां आई है उनकी तैयारी कर रहा है। तो जिसका रेलवे जो सीटी दी है उसने अप्लाई किया, और पीसीएम इतना थोड़ी हो सकता है। पहले मैं इन दोनों का आपको प्रूफ दिखाता हूं, 5 मई का और 16 मई का। ये है 5 मई का, ये है, आपको बता दूं, ये है 16 मई का। 16 मई अगर आपने नहीं जो ध्यान से देखो, ये आवेदन की तारीख, पुलिस टेली कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट 2025, 16 मई 2025, 6:47 सुबह फॉर्म भरा गया, आज ही सुबह फॉर्म भरा गया। और इसकी जो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर बताया वो देख लो, 2025 101 20 149 इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये फॉर्म कब का है, 16 मई का है, आज ही के दिन सुबह 6:47 पर क्या है, भरा गया है। विद प्रूफ के साथ बता रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर आपको कैसे पता, ऐसे तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम भी ले आएंगे। अब ये फॉर्म भरा गया था 5 मई को। कब भरा गया था, 5 मई को सुबह 9:47 पर यह फॉर्म भरा गया था। ये देख लो, पुलिस टेली कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट 2025, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको बताया 98-237, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन है नंबर है। ये प्रूफ मिल गया। तो हमने जब देखा, इस पूरी प्रेडिक्शन को लगाया, तो 13 मई को एक फॉर्म भरा गया था, 13 मई को। और 13 मई को जो फॉर्म भरा गया था वो भरा गया था कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी का, जो सीधी कांस्टेबल की भर्ती है उसका, कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी का फॉर्म भरा गया था 13 मई को रात को 11:26 पर हमने फॉर्म भरवाया था किसी बच्चे से। और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था 999 68 20। कितना था, 999 68 20, 68-20 इसका क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर था। ये भरा गया 13 मई को। और ये किसका है, जनरल कांस्टेबल का, सीधा कांस्टेबल, जनरल कांस्टेबल का क्या ये फॉर्म है भी, जनरल कांस्टेबल का क्या ये फॉर्म है। और ये किसका है, टेली कम्युनिकेशन का। और इन दोनों में गैप कितना है, इन दोनों में गैप कितना है, 1,23,329, 1,23,329 का। इससे ये पता चलता है कि राजस्थान पुलिस के 28 अप्रैल से लेकर अब तक 16 मई तक लगभग 4 लाख ही फॉर्म भरे हैं, चाहे टेली कम्युनिकेशन है चाहे जनरल कांस्टेबल है, दोनों को मिलाकर ही टोटल कितने फॉर्म भरे हैं। क्योंकि ये देख लो, 999 यहां पर है और 101 है, 3 दिनों में लगभग 1,23,000 फॉर्म भरे गए हैं, ये देख लो। तो टोटल ही लगभग 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं अब तक। और आपको पता है आवेदन की तारीख कितनी है, 25 मई कर दी गई है। तो मेरा मानना है लगभग ये फॉर्म भरे जाएंगे 5 या 6 लाख के मध्य भरे जाएंगे, इससे ज्यादा क्या फॉर्म है नहीं भरे जाएंगे। पोस्टें कितनी है, 10,000 है। और एग्जाम कब है आपका, जून और जुलाई में क्या है, नोटिफिकेशन में दिया है, जून में तो होगा नहीं आपका, अगस्त में क्या होगा, एग्जाम होगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ध्यान से देख लो, जो भर्ती 53,000 वाली भर्ती है 4th ग्रेड की, उसमें 25 लोग फॉर्म भरे गए, 24.75 फॉर्म भरे गए हैं। पशु परीक्षक की जो भर्ती थी उसमें 17 लाख फॉर्म भरे गए थे, 10 लाख ने एग्जाम दिया था, रिजल्ट भी देख लो कैसा आया। जेल प्रेरी की भर्ती थी, इसमें 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, 8.5 लाख, 6 लाख ने क्या पेपर दिया है। अरे ये तो 10,000 पोस्टें हैं, 5 या 6 लाख फॉर्म ही भरे जाएंगे। तो कंपटीशन काफी कम है, उतना नहीं है जितना उनमें है। अभी सीधी सी बात है, कंपटीशन तो फिर भी है, उतना नहीं है जितना इनमें जो अपने 4th ग्रेड में हो गया या जेल प्रेरी में हो गया या पशु परीक्षक में था। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ढंग से तैयारी करना क्या कर दो, प्रारंभ कर दो। मैंने राजस्थान हिस्ट्री की 3 थ्योरी की क्लासें लगा दी है, सुबह 9:30 बजे क्या है क्लासें लाइव आती है। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़े, 9:30 बजे थ्योरी की क्लासें लगा लेना। पहले 2 क्लास लगा दी है, वो क्लास देख लेना। क्लास में अगर समझ में आती है, ढंग से आती है तो कमेंट करके बताना सर क्लास अच्छी है, हम डेली करेंगे। तो ये है फॉर्मों से संबंधित, जिसको भी डाउट है विद प्रूफ आपको मैंने सारी की सारी बात बता दी। अब अपने बात करते हैं कि जो आपके पोस्टें बढ़ी थी, पोस्टें आपको पता है बढ़ी है, 383 पोस्ट बढ़ी है और 9617 क्या है टोटल पोस्टें हो चुकी है। 9617 पहले पोस्ट थी और टोटल पोस्टें कितनी हो चुकी है, 10,000 पोस्टें हो चुकी है। आपके लिए बता दूं कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए सेफ जिला रहने वाला है उदयपुर, चाहे किसी भी कैटेगरी से है, फ्रेशर बच्चा है और अभी तक जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उसके लिए जो आपको संशोधित विज्ञप्ति में बता दूंगा कि ये इसमें कितनी पोस्टें हैं।
तो उसके लिए चाहे किसी भी कैटेगरी से है, चाहे वो एससी से है, चाहे वो एसटी से है, चाहे ओबीसी से है, चाहे एमबीसी से है, चाहे ईडब्ल्यूएस से है, पांचों कैटेगरी से सभी के लिए सेफ जिला रहने वाला है वो कौन सा है? उदयपुर। कैसे सर? वहां पर 107 जो है वो जनरल मेल की है सीट है। तो जनरल में आपको पता है एससी वाला बच्चा भी जनरल में फाइट कर सकता है, एसटी वाला बच्चा भी जनरल में फाइट कर सकता है, ओबीसी वाला भी जनरल में फाइट कर सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी जनरल में फाइट कर सकता है, एमबीसी वाला भी जनरल में फाइट कर सकता है। जनरल में हर कोई क्या है? फाइट कर सकता है। और टोटल आपकी पोस्ट है, जिससे मैं आप बात करूं, एससी कैटेगरी की पोस्ट है वो 39 क्या है? पुरुषों की सीट है। एसटी की कितनी है? 24 सीट है यहाँ पे। ओबीसी की कितनी है? 17 सीट है पुरुषों की, मेल की कैंडिडेट की बता रहा हूं। एमबीसी की यहां पर कितनी है? 12 सीट है। और ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 22 सीटें हैं। टोटल 389 सीटें हैं। तो ये सभी कैटेगरी वाले जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो सोचता है पहली बार मैं राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर रहा हूं और मैंने पहली बार सीट ही दी है, कंपटीशन कम होगा, उसी जिले में फॉर्म अप्लाई करूंगा, अभी तक मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो वो उदयपुर जिला भर सकता है। बाकी बटालियन में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, कोटपुतली में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ब्यावर में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो ये आपके लिए सेफ जिला मैंने एक बता दिया। बाकी अलग वीडियो लेकर आऊंगा एक कि कौन सा सेफ जिला रहेगा और अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और क्लास से क्या स्टार्ट हो चुकी है राजस्थान पुलिस की, तो तैयारी करना क्या कर दो? प्रारंभ कर दो। ये थी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो फोरम से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।